आधी रात के ठीक 12 बजे बिहार के एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस ट्रेन का नंबर पिछले 100 सालों से किसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था, और जो भी उस ट्रेन में चढ़ा वह कभी वापस नहीं लौटा। उस ट्रेन का नाम था ट्रेन नंबर 666। उस रात एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, आखिरी ट्रेन छूट जाने के बाद इस सुनसान स्टेशन पर अकेला खड़ा था, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। रात के 11:45 पर थे। तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन अपनी कार से घर लौट रहा था। अचानक उसकी कार सुनसान सड़क पर बंद हो गई। दूर घने कोहरे के बीच अर्जुन को एक पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। उसने इस रास्ते पर ऐसा स्टेशन पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन धीरे धीरे स्टेशन के अंदर गया। पूरा स्टेशन खाली था और सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। अचानक अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसने बिना कुछ कहे अर्जुन को एक टिकट दे दिया। टिकट पर लाल रंग से लिखा था ट्रेन नंबर 666। कुछ ही पल बाद घने कोहरे से एक काली ट्रेन बाहर आई। उसकी खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं थी। अर्जुन डरते हुए ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का माहौल अजीब और ठंडा था। डिब्बे में 5 लोग बैठे थे। कोई भी हिल नहीं रहा था। खिड़की के पास बैठी महिला अचानक उसकी ओर मुड़ी, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। पूरे डिब्बे में एक भयानक चीख गूंज उठी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। चीख के बाद अचानक डिब्बे के कोने में एक छोटा लड़का खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह चुपचाप अर्जुन को देख रहा था। लड़का धीरे से बोला, तुम्हें इस ट्रेन में नहीं आना चाहिए था। यह ट्रेन मृत लोगों की है। अर्जुन घबरा गया। वह तुरंत अपनी सीट से उठा और अगले डिब्बे की तरफ भागने लगा। अगला डिब्बा पूरी तरह खाली था। वहां सिर्फ टूटी हुई सीटें और अंधेरा था। अचानक अर्जुन को किसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह उसकी अपनी आवाज थी जो अंधेरे से उसे पुकार रही थी। उसने दीवार की ओर देखा। वहां खून से उसका नाम लिखा हुआ था, अर्जुन। अचानक उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा तो वही बूढ़ा टिकट मास्टर उसके पीछे खड़ा था। बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अचानक पूरे डिब्बे की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगी। हर बार अंधेरा होने पर कोई नई परछाई दिखाई देती थी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन अब किसी जंगल में नहीं थी। बाहर हजारों कब्रें दिखाई दे रही थीं। अर्जुन ने ध्यान से बाहर देखा। हर कब्र पर किसी न किसी यात्री का नाम लिखा था। अचानक उसकी नजर ट्रेन के यात्रियों के नामों पर पड़ी। अचानक अर्जुन की सांसें रुक गई। एक कब्र पर उसका अपना नाम लिखा था, अर्जुन वर्मा। कब्र पर लिखी तारीख देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तारीख आज की थी। डर के मारे अर्जुन दरवाजे की ओर भागा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बंद कर रखा हो। तभी वही छोटा लड़का फिर से उसके सामने दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बच्चे ने धीरे से कहा, तुम अभी भी बच सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कम समय है। लड़के ने ट्रेन के आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, इंजन तक पहुंचो, वही तुम्हारा जवाब है। अर्जुन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगा। हर डिब्बा पिछले डिब्बे से ज्यादा अंधेरा और डरावना था। अचानक एक डिब्बे की खिड़कियों में उसे अपने जीवन की पुरानी यादें दिखाई देने लगी। बचपन, परिवार और उसका घर, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। अचानक खिड़की में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। अर्जुन ने अपनी ही कार को तेज बारिश में फिसलते हुए देखा। अगले ही पल उसकी कार सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गई। अर्जुन की सांसें रुक गईं। अब अर्जुन को समझ आ गया, वह ट्रेन में चढ़ने से पहले ही मर चुका था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, अर्जुन चिल्लाया और जमीन पर बैठ गया। तभी ट्रेन रुक गई। सामने एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जिसके ऊपर लिखा था, इंजन। दरवाजा खुला और अंदर वही बूढ़ा टिकट मास्टर बैठा था। बूढ़े आदमी ने कहा, यह ट्रेन उन आत्माओं को लेकर जाती है जिनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। बच्चे ने कहा, तुम्हें एक आखिरी मौका दिया गया है। अर्जुन ने पूछा, मैं कैसे बच सकता हूं? बच्चे ने सामने एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाया। दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा।
जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सब कुछ सफेद रोशनी में बदल गया। उसे अपनी माँ की आवाजें सुनाई दी। उसने दूर अपने परिवार को देखा, लेकिन तभी ट्रेन की सीटी फिर गूंज उठी। रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन नंबर 666 फिर उसके सामने थी। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और एक बार फिर ट्रेन के अंदर कदम रखा। इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा शांत था। पूरा डिब्बा खाली था, सिर्फ पुरानी सीटें और अजीब सी खामोशी थी। एक कोने में रखी लालटेन बार बार जल और बुझ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे लंबे गलियारे में आगे बढ़ने लगा। सीटों पर पुराने बैग और सूटकेस पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें जल्दी में छोड़ दिया हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। खिड़की के बाहर अब सिर्फ घना कोहरा दिखाई दे रहा था। कोहरे में अर्जुन को किसी की परछाई दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। ऊपर लगी घड़ी में ठीक 12 बजे थे और तभी ट्रेन की सीटी फिर सुनाई दी। खिड़की से आती चांदनी पूरे डिब्बे में फैल गई। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने सामने वाले डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। अंदर एक सीट पर पुराना टिकट रखा हुआ था। टिकट पर फिर वही नंबर लिखा था, 666। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। अचानक डिब्बे में ठंडा कोहरा भरने लगा। डिब्बे की दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी। अर्जुन एक सीट पर बैठ गया। उसे पहली बार सचमुच अकेलापन महसूस हुआ। ट्रेन घने कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ती रही। खिड़की से बाहर रेलवे ट्रैकें अनंत अंधेरे में खोते जा रहे थे। अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन। डिब्बे की लाइटें फिर से जलने और बुझने लगी। दूर एक लाल रेलवे सिग्नल चमक रहा था। सीट के नीचे उसे एक पुराना रेलवे नक्शा मिला। नक्शे में एक रास्ता बना था जो कहीं भी नहीं जाता था। ट्रेन के पहियों की आवाज अचानक बहुत तेज हो गई। अर्जुन फिर से इंजन वाले डिब्बे की तरफ चल पड़ा। अचानक ट्रेन एक लंबी अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गई। ट्रेन की हेडलाइट घने कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक ट्रेन रुक गई और बाहर सिर्फ सन्नाटा था। ट्रेन रुक चुकी थी। बाहर इतना सन्नाटा था कि अर्जुन अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। वहां एक पुराना प्लेटफॉर्म था। डर के बावजूद अर्जुन ट्रेन से नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म पर एक टूटा हुआ स्टेशन बोर्ड पड़ा था। बोर्ड पर लिखा था, अंतिम स्टेशन। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। अर्जुन धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। रोशनी एक पुराने घर से आ रही थी। घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। घर के अंदर एक कमरा रोशनी से भरा हुआ था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में अर्जुन खुद खड़ा था। अचानक दीवार की घड़ी चलने लगी। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर एक दरवाजा बंद था। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। कमरा पूरी तरह खाली था। खिड़की के बाहर वही ट्रेन नंबर 666 खड़ी थी। अर्जुन हैरान रह गया। ट्रेन फिर से उसके सामने थी। अचानक ट्रेन की सीटी पूरे घर में गूंज उठी। खिड़की के पास एक अजीब परछाई दिखाई दी। अगले ही पल वह परछाई गायब हो गई। अर्जुन ने फिर उस पुरानी तस्वीर को देखा। इस बार तस्वीर में एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने उस चेहरे को पहले कभी नहीं देखा था। फिर से ऊपर किसी के चलने की आवाज आने लगी। अर्जुन धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। ऊपर एक पुराना कमरा था जिसकी खिड़की खुली हुई थी। कमरे में एक पुरानी डायरी रखी थी। अर्जुन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर उसका नाम लिखा था। नीचे आज की तारीख लिखी हुई थी। उसके नीचे लिखा था, आज अंतिम यात्रा शुरू होगी। अचानक तेज हवा चली और कमरे की खिड़की बंद हो गई। पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद कमरे के कोने में हल्की रोशनी दिखाई दी। वहां एक पुरानी लालटेन जल रही थी। लालटेन के पास एक पुरानी चाबी रखी थी। अर्जुन ने चाबी उठाई और तभी नीचे से ट्रेन की सीटी फिर सुनाई दी। चाबी हाथ में लेते ही अर्जुन को लगा जैसे यह किसी खास दरवाजे की है। अचानक कमरे में धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। दीवार के पीछे एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर पुराना जंग लगा ताला था। अर्जुन ने धीरे से चाबी ताले में डाली। ताले की आवाज आई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक संकरा रास्ता था जो नीचे जा रहा था। अर्जुन सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था।
अर्जुन ने संदूक खोला। अंदर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में अर्जुन बचपन में दिखाई दे रहा था। उसके पीछे एक अनजान आदमी खड़ा था। संदूक में एक पुरानी चिट्ठी भी रखी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे चिट्ठी पढ़नी शुरू की। चिट्ठी में लिखा था, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो ट्रेन तुम्हें चुन चुकी है। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक ट्रेन की सीटी फिर गूंज उठी। पूरा कमरा हल्का हल्का कांपने लगा। अर्जुन सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन ऊपर का दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक लालटेन बुझ गई। दूर एक छोटी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक सुरंग से आ रही थी। अर्जुन उस सुरंग में चला गया। सुरंग के अंदर फिर ट्रेन की आवाज सुनाई दी। सुरंग के आखिर में रोशनी दिखाई देने लगी। अर्जुन दौड़ते हुए सुरंग से बाहर निकला। बाहर निकलते ही वह एक नए रेलवे स्टेशन पर खड़ा था और प्लेटफॉर्म पर फिर वही ट्रेन नंबर 666 उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। यह स्टेशन पहले से भी ज्यादा सुनसान था। स्टेशन की घड़ी ठीक 12:06 पर रुकी हुई थी। अर्जुन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा। एक पुरानी बेंच पर किसी का बैग रखा था। अर्जुन ने बैग खोला। बैग के अंदर एक पुराना कैमरा था। कैमरे में कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में अर्जुन उसी स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन तस्वीर में उसके पीछे कोई और भी खड़ा था। अचानक प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा चलने लगी। स्टेशन का पुराना लाउडस्पीकर अचानक चालू हो गया। ट्रेन नंबर 666 कुछ ही क्षणों में रवाना होगी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसे एक पुरानी टिकट खिड़की दिखाई दी। खिड़की के अंदर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। अर्जुन धीरे धीरे टिकट खिड़की के पास गया, लेकिन अंदर सिर्फ एक खाली कुर्सी थी। अचानक एक घंटी बजने लगी। दूर से ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी। ट्रेन नंबर 666 फिर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। डिब्बे के अंदर हल्की पीली रोशनी थी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। आखिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। वह फिर से ट्रेन नंबर 666 के अंदर चला गया। इस बार एक सीट पर उसका नाम लिखा हुआ था। डरते हुए वह उस सीट पर बैठ गया। खिड़की के बाहर फिर घना कोहरा दिखाई देने लगा। ट्रेन नंबर 666 फिर चल पड़ी और अर्जुन की नई यात्रा शुरू हो गई। ट्रेन धीरे धीरे घने कोहरे में आगे बढ़ने लगी। अचानक अर्जुन को किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसके सामने की सीट खाली थी, लेकिन आवाज वहीं से आ रही थी। खाली सीट पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। अर्जुन ने किताब उठाकर खोली। पहले पन्ने पर ट्रेन नंबर 666 की तस्वीर बनी हुई थी। किताब में लिखा था कि यह ट्रेन हर 100 साल में लौटती है और हर बार यह कुछ यात्रियों को अपने साथ ले जाती है। अगले पन्ने पर कुछ पुराने यात्रियों की तस्वीरें थीं। आखिरी तस्वीर में अर्जुन खुद दिखाई दे रहा था। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था। अचानक पूरे डिब्बे की लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद एक हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी के साथ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, अभी भी समय है, सच जान लो। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अगले ही पल वह गायब हो गया। लालटेन के पास एक और चाबी रखी थी। अर्जुन ने चाबी उठाई और तभी ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ने लगी। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि खिड़की के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा डिब्बा जोर जोर से हिलने लगा। अर्जुन ने चाबी को ध्यान से देखा। उस पर ई तरह लिखा था। उसे अचानक पुराना नक्शा याद आया। नक्शे में ई तरह नाम का एक गुप्त डिब्बा बना था। अर्जुन तुरंत उस डिब्बे को ढूंढने निकल पड़ा। गलियारा पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था। आखिर उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जिस पर ई तरह लिखा था। दरवाजा बंद था। अर्जुन ने चाबी ताले में डाली। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में बहुत सारी पुरानी फाइलें रखी थी। एक फाइल पर अर्जुन का नाम लिखा था। फाइल खोलते ही अर्जुन की सांसें रुक गईं। फाइल में एक अखबार की कटिंग थी। खबर में लिखा था कि कई साल पहले ट्रेन नंबर 666 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना की तारीख आज की ही तारीख थी, लेकिन कई साल पुरानी। अखबार में यात्रियों की तस्वीर भी छपी थी। उन यात्रियों में एक चेहरा अर्जुन का भी था। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अखबार की तारीख कई साल पुरानी थी। नीचे दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की सूची थी। उस सूची में अर्जुन का नाम भी लिखा था। उसी समय ट्रेन की तेज सीटी सुनाई दी। गुप्त कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। कुछ सेकंड बाद सामने एक हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी एक पुराने प्रोजेक्टर से आ रही थी। प्रोजेक्टर पर एक पुरानी फिल्म चलने लगी। फिल्म में टाइम उसी ट्रेन दुर्घटना की रात दिखाई दे रही थी। डिब्बों में बहुत सारे यात्री बैठे थे। अचानक फिल्म में अर्जुन दिखाई दिया, लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। फिल्म अचानक रुक गई
और स्क्रीन पर एक निशान दिखाई दिया। वही निशान कमरे की दीवार पर भी बना हुआ था। निशान के पीछे एक और गुप्त दरवाजा था। अंदर एक लंबी सुरंग थी। दूर एक इंसान की परछाई दिखाई दी। अर्जुन उस परछाई के पीछे भागा, लेकिन वहां पहुंचने पर कोई नहीं था। सुरंग के अंत में एक पुराना दरवाजा था। अर्जुन ने पुरानी चाबी निकाल ली। चाबी ताले में बिल्कुल फिट हो गई। दरवाजा खुलते ही एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे की हर दीवार पर तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में अर्जुन दिखाई दे रहा था। आखिरी तस्वीर में अर्जुन ट्रेन नंबर 666 चला रहा था। अर्जुन को एहसास हुआ शायद वह सिर्फ एक यात्री नहीं, बल्कि इस ट्रेन से कहीं गहराई से जुड़ा हुआ है। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक दीवार पर लगी एक तस्वीर अपने आप हिलने लगी। तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे एक पुरानी चाबी छिपी हुई थी। यह इस रात की तीसरी चाबी थी। कमरे में फिर धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। कमरे की एक दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। दीवार के पीछे ट्रेन का इंजन रूम था। इंजन रूम में एक पुरानी सीट थी। सीट पर एक धातु की प्लेट लगी थी। उस पर लिखा था अर्जुन वर्मा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। सीट के पास एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम यहां तक पहुंच गए हो तो सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। डायरी में लिखा था कि ट्रेन नंबर 666 कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई थी। यह ट्रेन एक श्राप की वजह से समय में फंस गई थी और हर 100 साल में इसे एक नया चालक चुनना पड़ता था कि इस बार उस चालक का नाम अर्जुन वर्मा था। उसी समय ट्रेन की सीटी फिर गूंज उठी। इंजन अपने आप चालू हो गया। अर्जुन की नजर फिर उस सीट पर गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस सीट की ओर खींच रही हो। वह धीरे धीरे सीट पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, सारे नियंत्रण पैनल चमक उठे। सामने की खिड़की में उसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने तो मुस्कुराया ही नहीं था। एक आवाज गूंजी, अब तुम ही ट्रेन नंबर 666 के नए चालक हो। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अर्जुन ने सामने देखा, ट्रैक अनंत अंधेरे में जा रहे थे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि श्राप अभी भी जिंदा है। और इस बार ट्रेन नंबर 666 एक नए यात्री को लेने आ रही है।